नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। भोपाल यानी राजधानी में मध्य प्रदेश की एमडी ड्रग्स मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इसके तार लब जिहाद, ड्रग्स की तस्करी, यौन शोषण, अवैध हथियार से जुड़े हैं, तो वहीं पकड़े गए आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। फिल्मी स्टाइल में पकड़ा गया ड्रग्स पेडलर यासीन जिस गाड़ी से था उसमें विधानसभा का वीआईपी पास भी लगा हुआ था। उसके मोबाइल में कई महिलाओं और युवतियों के अश्लील वीडियो भी बरामद हुए। तो वहीं यासीन के चाचा यानी सावर को भी पुलिस ने दबोचा है। पूर्व में भोपाल को दहला देने वाले हिंदू लड़कियों को टारगेट कर उनके वीडियो बनाकर उनका क्लब फार्म हाउस पर यौन शोषण का मामला भी प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही सनसनी मचा गया था। उसके तार भी हथाईखेड़ा स्थित आलीशान रिसोर्ट और क्लब 90 से जुड़े होने की चर्चाओं ने सियासी पारा भी उछाला था। कांग्रेस के नेता अब सोशल मीडिया पर भाजपा के रसूखदारों के साथ आरोपियों के फोटो शेयर कर रहे हैं। साथ ही भाजपा और कांग्रेस में बयानों के बार पलटवार भी अब इसको लेकर शुरू हो गए हैं। आरोपी किसी मछली खानदान से ताल्लुक रखते हैं तो कांग्रेस का आरोप है बड़ी मछलियों को, जिनको सियासी मगरमच्छों का संरक्षण है, कब पकड़ा जाएगा। आज चर्चा इसी पर होगी, लेकिन इससे पहले देखेंगे ये रिपोर्ट। नशे के खिलाफ पुलिस के अभियान में ड्रग्स तस्कर यासीन और सावर गिरफ्तार हुए हैं। दोनों का संबंध ऐसे परिवार से है जिनके बड़े घनिष्ठ रिश्ते सरकार के एक रसूखदार सफेद पोस्ट से जग जाहिर हैं। यह केवल ड्रग्स तस्करी का मामला नहीं है, इसमें लव जिहाद, यौन शोषण, अवैध हथियारों का भी कनेक्शन पुलिस को मिला है। इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां एक चर्चित मछली खानदान से जुड़ती नजर आ रही हैं, जिसके प्रमुख चेहरों में यासीन अहमद, उसका चाचा सावर और कई अन्य लोग भी शामिल हैं। यासीन अहमद पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं। पुलिस जांच में उसके मोबाइल में कई अश्लील वीडियो, पिस्टल व रिवाल्वर की तस्वीरें और युवकों को बंधक बनाकर पीटने वाले वीडियो भी मिले हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यासीन की गाड़ी पर विधानसभा का पास लगा हुआ था, जिससे खुद ब खुद सवाल उठता है कि ऐसा व्यक्ति इतनी सरकारी पहुंच कैसे रखता है। यह सिर्फ यासीन या उसके नजदीकी लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि एक संगठित गिरोह है जिसे सत्ता के कुछ प्रभावशाली लोगों का संरक्षण मिला हुआ है। कांग्रेस नेता के मिश्रा, कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने आरोपियों की कुछ बड़े और चर्चित नेताओं के साथ तस्वीरें भी सार्वजनिक की हैं। लव जिहाद के आरोपियों और ड्रग पेडलर्स का राजनेताओं और पुलिस के अधिकारियों के साथ गठजोड़ सार्वजनिक तौर पर, प्रामाणिक तौर पर उजागर हुआ है, वह लज्जा और चिंताजनक है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके पास गृह विभाग भी है, उनसे आग्रहपूर्वक पूछना चाहूँगा कि उनके बगल में बैठने वाले उप मुख्यमंत्री के संबंध ड्रग के तस्करों से, मध्य प्रदेश में काबीना में उनके बगल में बैठने वाले मंत्रियों और नेताओं के संबंध लव जिहाद करने वालों से, उनके संरक्षकों से और जेल में बंद आरोपितों से, इस बात के प्रमाण सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के, अभी कुछ देर बाद में एक तस्वीर जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भाजपा के, वो भी ड्रग पेडलर्स के साथ जारी करने वाला हूँ। तो जब पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग ही लव जिहाद और ड्रग तस्करी वाले लोगों से आर्थिक तौर पर पार्टनर बने हुए हैं, तो उस प्रदेश में लव जिहाद और नशा मुक्ति अभियान की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सरकार को इस मामले में कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जवाबदार लोग ही उनके पार्टनर बने हुए हैं। ये करोड़ों रुपए के फायदे का मामला है और इस फायदे की बंदरबाट में सब शामिल है। और इसीलिए आपने देखा नहीं, बड़े बड़े नेताओं के कितने आत्मीय वीडियो और फोटो, बड़े बड़े अधिकारियों के कितने फोटो और कितने वीडियो, या इससे आपको नहीं लगता कि कितना गहरा संरक्षण प्राप्त है इनको, और इसके बंदरबाट में सब शामिल है। क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने भी मामले का खुलासा किया है। चौहान ने कहा कि यासीन के मोबाइल में कई लड़कियों के साथ आपत्तिजनक वीडियो मिले। 20 से ज्यादा वीडियो लड़कों को बंद करके मारपीट के सामने आए हैं। 2 गाड़ियों को क्राइम ब्रांच ने जब्त किया है। यासीन और उसके चाचा के पास एमडी ड्रग, एक अवैध पिस्टल भी मिली है। एमडी का
एक प्रकरण भोपाल में कायम हुआ था पिछले दिनों। इसकी लिंक हमको करीब 5 महीने पहले एक मामला पकड़ा गया था, उससे फरार आरोपी था, उससे मिली है। फिर 2 लोग गिरफ्तार किए गए इसमें। उनकी निशानदेही पर कल 2 आरोपी को और गिरफ्तार किया गया है। ये बुधवार के रहने वाले हैं। इनसे एमडी पिस्टल और गाड़ियाँ जिसमें कि पदार्थ रखा हुआ था बरामद की गई। पूछताछ में यासीन नाम के आरोपी के जो पड़ताल में कुछ आपत्तिजनक वीडियोस मिले हैं जिसमें कि कुछ ड्रग्स हैं, कुछ आर्म्स हैं और कुछ मारपीट के भी हैं, कुछ महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। टीआईटी कॉलेज में सामने आए लव जिहाद मामले से लेकर क्लब 90 और हथाई खेड़ा डैम के फार्म हाउस तक एक सुनियोजित पैटर्न नजर आता है। हिंदू लड़कियों को टारगेट कर फंसाना, उनका यौन शोषण करना, वीडियो बनाकर धमकाना और धर्मांतरण के लिए मजबूर करना। पहले भी यासीन के परिजन सारिक ने एक मामले में वीडियो जारी कर अपनी सफाई दी थी। इससे पहले पुलिस ड्रग मामले में सैफुद्दीन और आसू उर्फ शाहरुख को भी गिरफ्तार कर चुकी है। पूर्व में समीर और सोहेल जैसे तस्करों की गिरफ्तारी के बाद भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। असली सवाल यह है कि क्या उन बड़ी मछलियों तक भी जांच पहुंचेगी जो इन्हें संरक्षण देते रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ड्रग के सिंडिकेट और रैकेट के ऊपर लगातार एक कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने अन्य राज्यों के साथ भी सामंजस्य और संवाद बिठाते हुए लगातार ड्रग के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई को छेड़े रखा है। और स्वाभाविक तौर पर जब जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो बड़ी संख्या में समाज के हर स्ट्रीम से लोग आकर के उनसे मिलते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई जुड़ाव नहीं है। इस प्रकार के तत्वों को संरक्षण देने की मानसिकता कांग्रेस की रही है, जिनके अपने कार्यकर्ता ड्रग रैकेट में पकड़े गए हैं और आज उन पर कार्रवाई हो रही है। तो कांग्रेस विषय को डेविएट करने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को उठा रही है। मछली खानदान की बड़ी मछलियों पर शिकंजा आखिर कब? ड्रग सप्लायर को कैसे मिला विधानसभा का वीआईपी पास? कांग्रेस ने भाजपा के एक रसूखदार मंत्री पर उठाए सवाल। क्लब 90 और उसके इर्द गिर्द बने फार्म हाउस का भी है कनेक्शन। हिंदू लड़कियों को टारगेट करने वालों को आखिर किसका है संरक्षण? यासीन के साथ ही किसी गौरव उर्फ नान खटाई की पुलिस को तलाश। यासीन अहमद और सावर के अलावा भी 2 आरोपी पकड़ाए। सैफुद्दीन और आसू उर्फ शाहरुख को पुलिस ने पकड़ा था। पूर्व में ड्रग्स मामले में समीर और सोहेल भी हुए थे गिरफ्तार। टीआईटी कॉलेज लव जिहाद कांड से भी क्या इसका है कनेक्शन? तब यासीन के परिजन सारिक ने वीडियो जारी कर दी थी सफाई। हथाई खेड़ा डैम के पास रिसोर्ट की जांच करने भी पहुंची पुलिस। कुल मिलाकर मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में कौन से बड़े सफेद पोस्ट और बड़ी मछलियां पकड़ आती हैं। डेस्क रिपोर्ट। तो चलिए चर्चा पर चलते हैं सीधे। कुछ खास पैनलिस्ट हैं हमारे साथ। परिचय पहले आपका करवाते हैं। डॉक्टर राजेश जौहरी जी हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और इसके अलावा अभिनव बरौलिया जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम शुक्ला जी, आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शिवम जी, एक तस्करी, जो ड्रग की तस्करी के मामले में जो अभियान चल रहा है पुलिस का, उसकी तो सराहना सभी कर रहे हैं कि नशा मुक्ति अभियान चल रहा है। लेकिन जो ये आरोपी पकड़े जा रहे हैं, इनको लेकर अब सियासत भड़क रही है, क्योंकि आरोपियों का कनेक्शन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से, भारतीय जनता पार्टी के रसूखदारों से सामने आ रहा है। सामने इस लिहाज से आ रहा है कि तस्वीरें कांग्रेस साझा कर रही है और बता रही है कि इनका संरक्षण है। देखिए, मुझे जब कांग्रेस इस प्रकार की बातें करती है तो भूपेंद्र हुड्डा जी का वह इंटरव्यू याद आता है जो उन्होंने हरियाणा चुनाव के मध्य में दिया था, जब एक तुषार गोयल करके यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो इनके आरटीआई सेल के यूथ कांग्रेस के नेता थे, वो एक बड़े दिल्ली में ड्रग्स के रैकेट के साथ पकड़े गए थे। और जो उस मुहिम का भाग था कि जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकारें एक साझे कार्यक्रम के माध्यम से ड्रग्स के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही थी, तब उनकी दीपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ फोटो आई थी। तो हुड्डा जी ने कहा था कि सार्वजनिक जीवन में नेताओं के साथ फोटो कोई भी खिंचवा सकता है। तो फोटो देखिए, नेता अपने क्षेत्र में जाते हैं, जनसंपर्क सघन प्रचार में जाते हैं, तो वहाँ हर तरीके के लोग आते हैं, समाज के हर तबके के, हर मानसिकता, हर सोच के वो लोग फोटो खिंचवाते हैं। उनका कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाता।
लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि ड्रग्स के खिलाफ इतनी निर्णायक और इतनी कठोर लड़ाई कर कौन रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अन्य पार्टियां ड्रग्स के खिलाफ एक सॉफ्ट राजनीति लेकर के चलती हैं, उसको प्रश्रय और संरक्षण देने का काम करती हैं। वही हमारी सरकार लगातार इसके विरुद्ध एक अभियान छेड़े हुए और एक के बाद एक इस प्रकार के रैकेट चलाने वाले तस्कर और माफियाओं को जेल के सीखचों के पीछे पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। चलिए, अभिनव अरोलिया जी, सुन लिया आपने कि नेताओं के साथ कोई भी फोटो खिंचवा सकता है, लेकिन ड्रग्स तस्कर या फिर जो नशा मुक्ति अभियान पुलिस चला रही है या जो अपराधी हैं, यदि पुलिस में पकड़े जाते हैं तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बेहद सख्त है उसमें। देखिए, हमारी उम्मीद भी है कि मोहन यादव जी अपनी पैनी नजर रखें हर इंसिडेंट पर, जिस तरीके से हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं उनको और उनकी सरकार को। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि बगरौदा में जब हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ाई थी, तब भी ये बात सामने आई थी कि राजधानी भोपाल में ऐसा क्या चल रहा है, ऐसा क्या हो रहा है जो उस एरिया में, जिस एरिया में सारी चीजें नहीं पहुंच सकती, उस एरिया में ड्रग्स पकड़ाया था, शायद आपको पता होगा। और उसके बाद ये जो घटना घटी है ये बताता है, और जो तार जुड़े हैं, कई पार्टीज की बात आ रही है, रेव पार्टीज में ड्रग सप्लाई की बात आ रही है, लड़कियों के वीडियोस की बात आ रही है। अभी ये जांच का विषय है, जांच चल रही है इस पे, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं बड़े बड़े नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ, और कई बातें सामने आई हैं कि किस तरीके से ये इनको किस तरीके से संरक्षण मिलता था, इन बातों की जांच हो रही है और हम चाहते हैं कि इसमें सीबीआई जांच हो। मोहन यादव जी से हमारा निवेदन हमने आज भी बोला है कि वो इसकी जांच करवाएं और जो भी दोषी मंत्री हैं, दोषी विधायक हैं, भाजपा के जो भी नेता इसमें शामिल हैं, साफ साफ उसमें आया है कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं भाजपा अल्पसंख्यक विभाग के, उनके बेटे इसमें शामिल हैं और उनके जो परिवार से लोग संबंध रखते हैं वो इसमें शामिल हैं। मंत्रियों के, मोहन यादव जी के कैबिनेट के मंत्रियों के साथ उनकी फोटो है जो पब्लिक डोमेन में है, अखबारों में है, सब जगह वायरल हो रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हम बात कर रहे हैं, ये आरोप प्रत्यारोप इसलिए लगते हैं कि बातें सामने आती हैं, और इतना बड़ा जब रैकेट सामने आता है जिसमें एक शुचिता की राजनीति के नाते भी हम बात कर रहे हैं, और सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, मोहन यादव जी को इस्तीफा लेना चाहिए, उसके बाद जांच करनी चाहिए। इतना बड़ा रैकेट इसमें सामने आएगा जिसकी कल्पना नहीं होगी। जिस तरीके से क्राइम ब्रांच काम कर रहा है, इसमें तथ्य खुल रहे हैं, अभी भी कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं कि इसमें कितने भाजपा नेता संलिप्त थे। उसमें कांग्रेस के नेता हूं, मैं तो कह रहा हूं, कोई भी शामिल हो, मैं कभी भी पक्षपात पूर्ण कभी भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अनवर कादरी का मामला हुआ था, हमने सबसे पहले खुल के बोला था जो भी बात है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए जिससे समाज में विसंगतियां फैले, समाज में कोई दूषित वातावरण रहे। ये घटना बता रही है, आप देखिए, वीडियोस देखिए किस तरीके से अभी धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। अभी 2-4 दिन हुए हैं अभी जब ये बातें सामने आई। इसमें संरक्षण कौन मांग रहा है? हम मांग रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें। इस प्रदेश के मुखिया हैं मुख्यमंत्री जी, उनको संज्ञान लेना चाहिए कि ये तस्वीरें क्यों आई साथ में, कौन सी गाड़ी थी जो जिसपे पास लगा हुआ था, किस मंत्री या विधायक ने उस गाड़ी पे पास लगा रखा था, कौन ये सारी चीज संरक्षण दे रहा था, ये तथ्य सामने आना जरूरी है। तो इसका उससे भी कनेक्शन हो सकता है क्या अभिनव जी? जो कुछ महीने पहले देखने को मिला था टीआईटी कॉलेज की छात्राओं के साथ, और फिर ये बवाल सवाल उठे थे, फिर छोटी मछली, बड़ी मछली, मछली खानदान सभी लपेटे में आ रहे थे, लेकिन तब ये मामला से वो दूर हो गए। वीडियो भी जारी किया था किसी सारिक नाम के युवक ने, लेकिन अब तो उसके परिवार के ही लोग इसमें शामिल हैं, संलिप्त हैं। जब ये संलिप्तता आ रही है, इसी बात की तो हम बात कर रहे हैं कि तब भी ये पूरा रैकेट आया था। हमने तब भी ये बोला था कि भोपाल राजधानी में इतना सब कुछ कैसे हो सकता है, ये रैकेट कैसे फैल सकता है। इंदौर में भी ऐसी ही घटना हुई थी एक जिम ट्रेनर की, तब भी हमने ये कि भोपाल और इंदौर में 2 दशक, मतलब मध्य प्रदेश में सरकार है 2 दशक से, और ये 2 महत्वपूर्ण जगह पर इतना बड़ा नेक्सस कैसे फैल सकता है। मतलब ये पूरा तो कुछ ऐसा साजिश लगती है कि क्या पाकिस्तान से लोग आकर यहाँ पे साजिश कर रहे हैं। ठीक बात, बड़ा सवाल है ये। आप मतलब आईबी है, इंटेलिजेंस है, सीआईडी है, सरकार है, ये कैसे हो सकता? कहीं ना कहीं कोई ना कोई संरक्षण तो दे रहा है। और बस उन बड़े बड़े मगरमच्छों तक पहुंचना बाकी है। मतलब सीधा आपका छोटी सी बात, तस्वीरों से ये संशय पैदा होता है, इस संशय को कौन दूर
करेगा। ठीक है, सरकारी चलिए दूर डॉक्टर करेगी ना। राजेश जौहरी जी, तस्वीरों से संशय पैदा होता है, जाहिर सी बात है, और तस्वीर एकाध हो तो ठीक है, ढेर सारी मिले तब तो और संशय होता है। देखिए, संशय पैदा हो रहा है, संशय दूर करने का काम अगर बरौलिया जी कह रहे हैं तो वो संशय दूर करने का काम सरकार का ही है। अब कोई इसके अलावा कोई नहीं कर सकता, कोई जनता का नुमाइंदा नहीं कर सकता, जो हमारे आपके जैसे लोग नहीं कर सकते। ये काम तो एक्शन तो उसी लेवल पे होना पड़ेगा, तभी संशय दूर होगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये बात मानना पड़ेगा सबको कि जो मध्य प्रदेश की सरकार ने जब ये जो क्लब 90 वाला मामला, भदभदा के फार्म हाउसों का मामला, और जो पूरा का पूरा वो जो एक रैकेट अजमेर जैसा कांड आया था यहाँ पर, जो अजमेर दरगाह से जुड़ा हुआ कांड था, उससे भी बड़ा रैकेट यहाँ पर भोपाल में आया था, बावजूद उसके वो एक्शन नहीं लिया जो जनता को उम्मीद थी, जो हम और आप सब चाहते थे। फिर ऐसे में याद आता है कि यूपी में, देखिए यूपी में अब योगी मॉडल को अपनाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल मध्य प्रदेश की सरकार को अगर अपनी साख अच्छी करनी है, अपनी छवि बनानी है, तो योगी के यहाँ ऐसा टॉलरेंस नहीं है। वहां पर कोई भी हो, उनके मंत्री उनसे नाराज रहते हैं, उनके विधायक उनसे नाराज रहते हैं, क्योंकि वो इसकी चिंता नहीं करते हैं कौन किससे जुड़ा हुआ है। तीसरी बात ये है कि आज भी भदभदा का जो एरिया है पूरा, वहाँ पे जो जंगलों में फार्म हाउस बने हुए हैं, अभी भी केरवा भी इन्वॉल्व है, बने हैं, और वहां पर पार्टियां होती रहती हैं, और ये तो पार्टी कनेक्शन का सीधा उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं यासीन की। महेश जी, एक बात और है, 15 दिन पहले भी हम वहां से निकले, लेट नाइट पार्टी चल रही थी। क्या हो रहा है, सरकार क्या देख रही है, पता नहीं क्या, कौन पुलिस को कौन रोक रहा है, गवर्नमेंट क्यों रोक रही है। और एक बात सही है, देखिए ये मानने वाली बात है कि अगर अभिनव बरौलिया जी या कांग्रेस के कोई नेता इल्जाम लगाते हैं तो सही लगाते हैं। भाई 2 दशकों से भाजपा यहाँ पर है, अब किसी और पे अपन जिम्मेदारी नहीं डाल सकते कि उसके कारण गड़बड़ हुआ है, कि कांग्रेस के कारण हुआ है, समाजवादी पार्टी के कारण हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार को सख्त तो होना पड़ेगा, सख्त होना पड़ेगा सरकार को। शिवम शुक्ला जी, एक आध तस्वीर सामने आ जाए, बिरली तस्वीर होती है, कोई भी खिंचा सकता है, ढेर सारी तस्वीरें सामने आए, गलबैयां करते हुए तस्वीरें सामने आए, चाय पीते हुए तस्वीरें सामने आए, तब क्या कहेंगे? देखिए महन जी, मैं आपको बहुत स्पष्टता के साथ बता रहा हूं कि नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे प्रकरण का कोई सरोकार और संबंध नहीं है, और संबंध होता तो इतनी न्यायप्रियता के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, और ऐसे रैकेट, ऐसे तस्करों के ऊपर उनको आइडेंटिफाई करते हुए कार्रवाई करने का काम भी हमारी सरकार सुनिश्चित कर रही है। और हम लगातार एक गंभीरता के आधार पर इस प्रकरण को देख रहे हैं, और सरकार की जो कमिटमेंट है वह भी देखने को मिल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि सरकार भले 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन यह एक जो विकृत मानसिकता के लोग जो समाज में छिपे बैठे हैं, जो इस प्रकार के अपने गोरख धंधों को छिप करके, समाज में छिप करके कहाँ, वो तो सरेआम खुलेआम वीआईपी पास लगा के घूम रहा है विधानसभा का। नहीं, देखिए अगर पास किस माध्यम से बना, किसके द्वारा बनवाया गया, ये तमाम चीजें विवेचना का विषय हैं, और जांच होगी तो ये सारे तथ्य भी निकल करके सामने आएंगे, और इसकी परतें कांग्रेस के कई ऐसे रसूखदारों तक पहुंचेगी जो इस प्रकार के गतिविधियों और इस प्रकार के अल्पसंख्यक भाजपा के रसूखदारों की तस्वीरें दिख रही हैं, कांग्रेस के रसूखदारों तक जांच पहुंचेगी। मैं तो आपको बहुत स्पष्टता के साथ बोल रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का राष्ट्रीय अध्यक्ष तुषार गोयल, जब ड्रग्स के रैकेट में देश में सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में ड्रग्स जो बरामद किए गए किसी इंडिविजुअल इंसान के पास, तो तुषार गोयल के हाथ पे किए गए, और उस तुषार गोयल की तस्वीरें दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तक में सामने आई थी। तो कांग्रेस पार्टी क्या उस रैकेट को संचालित करवा रही थी? जो कांग्रेस पार्टी के समय समय पे अपनी सहूलियत के हिसाब से परिवर्तित होते हैं, तो उससे कांग्रेस को बाहर आने की आवश्यकता, और ऐसे विषयों पर बहुत संवेदनशीलता के आधार पर सरकार निर्णय लेती है। लड़कियों के अश्लील वीडियो बरामद हुए हैं आरोपी के पास से, पुलिस का स्टेटमेंट है, ये पुलिस स्टेटमेंट दे रही है, और पिस्टल तो दिखी रही है, जब्त हुई है। महन जी, ऐसे तत्वों को मध्य प्रदेश में समूल नाश किया जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई टॉलरेंस उनके प्रति नहीं बरती जाएगी। इधर भी कुछ बुलडोजर तकनीक अपनाई जाएगी क्या? देखिए, स्वाभाविक तौर पर सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात विधि सम्मत ढंग से कठोरतम कार्रवाई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार करेगी, और बहन बेटियों के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करने का षड्यंत्र रचने वाले अथवा टारगेट बेस काम हो रहा है। शिवम जी, ये तो आप तक भी बात पहुंची होगी। ऐसे लोगों के लिए ही तो हम कानून लेकर के आ रहे हैं। लव जिहाद जैसी शक्तियां इस प्रकार से टारगेट करने वालों को फांसी तक की सजा का प्रावधान करने मध्य प्रदेश जा रहा है। तो अभिनव बरौलिया जी, देखिए शिवम कह रहे हैं कि सख्त से सख्त एक्शन होगा। देखिए, मुझे तो सबसे पहली बात तो ये है महेंद्र जी की अच्छी बात है, शिवम जी अच्छी बात कर रहे हैं, शिवम जी जैसी बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं यही बात इनके जिनकी तस्वीरें सामने आ रही है वो करें। वो तो
बात करने को तैयार नहीं है ना, उनसे तो बात ही नहीं हो रही है। जिन लोग की तस्वीरें आई हैं, आप मीडिया के लोग भी लगे हुए हैं कि उनसे बात हो तो वो मुंह फेर रहे हैं। तो इसलिए हम मुख्यमंत्री जी हमारे इस प्रदेश के मुखिया हैं, हमने खुद मतलब आज भी जितना भी मीडिया से चर्चा हुई, सब जगह बात हुई है, हम मोहन यादव जी संज्ञान लें, हम तो लगातार बोल रहे हैं। विपक्ष के नाते कांग्रेस भी जवाब मांगेगी क्या मंत्री जी के बंगले पर जैसे पहुंच जाते हैं किसी काम? कल रोशनपुरा पे जिला कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रही है इस बात को लेके। आज हमारे जीतू पटवारी जी ने भी सवाल कल भी पूछा, उमंग सिंघार जी ने भी पूछा, सभी लोग पूछ रहे हैं कि तो पूरी कांग्रेस जाके पूछे ना कि ये तस्वीरें कैसी, जिन जिन की तस्वीरें सबके पास जाके पूछे और मीडिया को ले जाए। महेंद्र जी, तस्वीरें एक होती तो बात समझ में आती कि ठीक, लेकिन आप पूरा एक चेन देखिए कि किस तरीके से ये चेन है जिसपे पुलिस विवेचना कर रही है, क्राइम ब्रांच विवेचना कर रहा है, लेकिन भाजपा के लोग चुप्पी साधे हुए हैं। आप बताइए, संस्कृति बचाओ मंच कितने जबरदस्त तरीके से जब ऐसा कुछ होता है तो आगे आता है, आप भी जानते हो उनके जो है संस्कृति बचाओ मंच आगे दिखता है, कांग्रेस बयानबाजी में दिखती है। आप भी सड़कों पर उतरिए ना, इतना बड़ा मामला है। नहीं, अरे मैं कह रहा हूँ कि कल आप 1 बजे देखेंगे कि सड़कों पर भी देखिए, जब सारी चीजें सामने आती, आज पूरा घटनाक्रम हुआ है। कल 12 बजे हमारा एक बड़ा प्रदर्शन है इन्हीं सब चीजों को लेकर। आप खुद देखिए, हमने अभी अपना प्रेस नोट भी डाला है, सब कुछ किया है। तो हर चीज की एक तरीका होता है, हम ऐसे नहीं उठा के कुछ भी बोल देंगे या कुछ भी कर लेंगे। और क्या कुछ फैक्ट फाइंडिंग आप लोगों भी करिए, क्योंकि ये मामला बहुत सेंसिटिव है अभिनव जी। नहीं, इसमें जिस तरीके से रात में जब ये घटना घटी थी, स्कॉर्पियो को घेरा गया था, क्राइम ब्रांच ने पकड़ा था, ये रात से ही ये घटनाक्रम चला। अगले दिन सुबह क्राइम ब्रांच ने इसको संज्ञान में लिया, शाम तक सारी चीजें जो थी वो घटनाएं ये चलती रही। और हमने बराबर जिस तरीके से जो बात सामने आई उसमें ये एक तस्वीर नहीं महेंद्र जी, हाँ वो कई तस्वीरें आई, ढेरों तस्वीरें सामने। एक व्यक्ति की लगातार आप उसकी प्रोफाइल पे जाएंगे तो आप देखेंगे रेव पार्टीज, बीच पार्टीज, हर पार्टी में, मतलब तो एक संशय खड़ा होता है कि ये क्राइम ब्रांच के जो जिम्मेदार हैं वो कह रहे हैं कि 20 से ज्यादा वीडियो ऐसे सामने आए हैं कि बहुत। आप सबसे बड़ी बात है पुलिस अधिकारियों तक के वीडियो आए हैं, इसमें फोटो आए। ठीक बात देखा आपने, शायद देखे होंगे कई लोगों के। चलिए, तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, देखिए अभिनव जी कह रहे हैं कि विपक्ष तो अपनी जगह एक्शन लेगा ही, लेकिन ऐसे हालातों में जब बहुत मामले सेंसिटिव हो जाएं, जब सिर्फ टारगेट बेसिस काम हो रहे हो, तो ऐसे में बहुत बड़ा एक नजीर पेश करने की जरूरत पड़ती है। और क्या लगता है आपको कि सरकार ऐसा करने में जो है दिखाएगी, कुछ एक्शन दिखाएगी इस मामले में? देखिए, इसके 3 पहलू अलग अलग है। पहला पहलू तो ये है कि जब तक मोहन यादव जी योगी नहीं बनेंगे तब तक इस तरह की बीमारी खत्म हो सकती है। ये सॉफ्ट हैंड से समझने वाला मामला नहीं है, ये बहुत ही गंदे लोगों की गंदी मानसिकता का परिणाम है इस तरह की हरकतें होना। क्योंकि आप पता नहीं अभी कितनी लड़कियां बर्बाद हो चुकी हुई हो, कितनों ने आत्महत्या कर ली होगी, अभी तो सामने नहीं आया है रिकॉर्ड वो पूरा। एक बात तो ये है। दूसरी ये है कि बरौलिया जी कह रहे हैं कल रोशनपुरा चौराहे पर वो करेंगे। हमारा ऐसा मानना है कि कांग्रेस को जब इतने क्लब 90 वाली घटना इतने महीने पहले हुई थी, कांग्रेस को तो जीना हराम कर देना था सरकार का अब तक। तो अब इतना कल एक गिरफ्तारी हुई, ये कोई नई बात नहीं है, गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, ये जाती बात थी। कल तो चलो कर लिया, कुछ तो किया सरकार ने। तो कांग्रेस को वो काम करना चाहिए था कि लगता। और तीसरा पहलू ये है, इसको ये किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, पर ये है कि जो कांग्रेस के जमाने में, दिग्विजय सिंह जी के जमाने में वो जो मंगलवारा, बुधवारा, शुक्रवारा कौन कौन से इलाके के हैं, इब्राहिमपुरा, जो लोग पहले कांग्रेस के मंत्रियों के आगे पीछे घूमते थे, अब वही का वही सब बीजेपी के मंत्रियों के आगे पीछे घूमने लगे हैं। हाँ। और ये कोई नई बात नहीं है। ये आप पूरे भोपाल में किसी से भी पूछ लीजिए कि फलाना, अच्छा वो उनसे जुड़ा हुआ है। नाम अपन किसी का इसलिए नहीं ले रहे हैं, अच्छा नहीं है किसी का नाम लेना, लेकिन वही के वही लोग, जैसे ही सरकारों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको उनके चाहने वाले मिल जाते हैं, उनको उनके जो उनके ऊपर हाथ रखने वाले मिल जाते हैं, और उनकी वही एक्टिविटीज वैसी की वैसी चलती रहती हैं। तो सवाल ये है कि हमको बीजेपी को पार्टी विद डिफरेंस वाला जो है शिवम शुक्ला जी के माध्यम से अपन भाजपा को कहना चाहेंगे कि जो आप पार्टी विद डिफरेंस होने का दावा करते हैं, तो इस मामले में दिखना चाहिए वो। फिर उसमें ये चिंता मत करिए कि यहाँ से वोट कम हो जाएंगे, वहां से वोट ज्यादा हो जाएंगे, बिल्कुल सोचना नहीं है इस बारे में। एक बार अच्छा इलाज हो जाए वो बहुत जरूरी है, और अगर अभी नहीं इलाज किया
तो ये बीमारी इतनी बढ़ जाएगी, पता नहीं हजारों लाखों। अच्छा, इसमें क्या चेन बनाते हैं लोग लड़कियों की, क्योंकि एक लड़की से दूसरी से उसको ब्लैकमेल करते हैं, फिर वो किसी और को फंसा के लाती है। ऐसे करके एक लड़की से 20-20, 25-25 लड़कियां प्रभावित होती हैं और उसका पूरे समाज विकृत हो सकता है। इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत इस जरूरी है। विकृति को जड़ से समाप्त करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। शिवम जी हालांकि कह रहे हैं कि बिल्कुल एक्शन होगा। शिवम जी, देखिए, स्वाभाविक तौर पर एक्शन को लेकर के हमारी पूर्ण प्रतिबद्धता है। मध्य प्रदेश में ऐसी सोच रखने वालों को ही उनके सोच के साथ नष्ट किया जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार ऐसे तत्वों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने नहीं जा रही है। यह तुष्टीकरण, चाहे फिर वो किसी भी रसूखदार से जुड़े हो, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो। रसूखदार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को भली बात जानकारी है कि इस प्रकार की चीजों को लेकर के पार्टी में जीरो टॉलरेंस है और कोई भी व्यक्ति ऐसे तत्वों को कभी संरक्षण नहीं दे सकता है। ये परंपरा, ये मानसिकता, ये सोच कांग्रेस की है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कोई सामान्य परिस्थिति में क्षेत्र में भ्रमण के दौरान कोई जन सामान्य के रूप में आकर के मिले और फोटो खिंचवा ले और कोई व्यक्ति जुड़ा हो, इन दोनों चीजों में बहुत अंतर होता है। इसको समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी की पूरी जो मानसिकता और राजनीतिक इनकी सोच है, तो मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि किस स्तर तक ये लोग तुष्टीकरण करने। शिवम जी, पूरा परिवार जनसंपर्क में खिंचा लेता फोटो। पहले एक का फोटो आई, फिर 2 की फोटो आई, फिर पूरे परिवार की फोटो आई, फिर साथ में बैठ के चाय पीते हुए। देखिए, ये कोई षड्यंत्र भी हो सकता है और इस प्रकार की चीजें षड्यंत्र पूर्वक भी कूटरचित ढंग से निर्मित की जा सकती है, तो इसको लेकर के भी जांच हो जाने दीजिए। हाँ, ये मतलब सीधा ये तो बोल सकते हैं ना आपके, कोई भी हो छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। स्वाभाविक तौर पर कोई भी हो, मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ऐसे किसी भी तत्व के खिलाफ कार्रवाई में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, कोई कार्रवाई में। अभिनव जी, अब तो कहेंगे आपके शिवम जी सही बोल रहे हैं। यादव जी, मोहन यादव, बिल्कुल शिवम जी की बात भी सही होनी चाहिए और मोहन यादव जी किसी को भी नहीं बख्शेंगे, ऐसी उम्मीद हमें है। और ऐसी उम्मीद हमें है कि मोहन यादव जी से आज निवेदन है कि मोहन यादव जी ऐसे लोगों को ना छोड़ें। जो भी मंत्री हो, जो भी विधायक हो, जो भी नेता हो भाजपा का, जो एक सामाजिक, यदि कांग्रेसी भी इन्वॉल्व हो तो उन्हें भी न छोड़ें। उन्हें भी ना छोड़ें। ठीक है, क्यों छोड़ना चाहिए अपराधी को? ठीक है, कोई भी अपराधी हो, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिनव जी, हमारे लिए वक्त निकाला आपने। शिवम जी, आपका धन्यवाद और डॉक्टर राजेश जौहरी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि ये जो कनेक्शन है ड्रग का, वो बहुत पायदान से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और पायदान से जुड़ता हुआ तो नजर आ ही रहा है, साथ ही सियासी ऊंचाई भी पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस जहां प्रदर्शन की बात करने लगी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है और इसमें किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। हालांकि देखिए, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि तस्वीरें षड्यंत्र पूर्वक खींची गई हो या फिर कहीं जनसंपर्क में खींच ली गई हो। तो देखते हैं अब इन तस्वीरों के बाद सियासत क्या रंग दिखाएगी और ये लव जिहाद, ये ब्लैकमेलिंग, ये ड्रग्स और बाकी हथियारों से जुड़ा हुआ ये जो रैकेट है, एक कब नेस्तनाबूद होगा और कब जड़ से खत्म होगा। क्योंकि राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये दूसरा मामला है और आर्थिक राजधानी में इससे पहले एक जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का था, उसका मामला आप देख ही चुके हैं। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।